बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा, अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, आज हम जिन हालात से गुजर रहे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इंसानियत को जो खतरात महसूस हो रहे हैं, उनमें आखिर वो क्या सोच हो, क्या ख्यालात हों जिनको अमली जामा पहनाते हुए हम अपने आप को इस खौफ से बाहर निकालें। सामीन मोहतरम, इस ज़मन में पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँगा इस्लामियात के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से कि हम में से हर शख्स सबसे पहले इस बात पर शुक्रगुजार हो कि अल्लाह ने उसे अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया। इंसान के अलावा कितनी जानदार चीज़ें इस ज़मीन पर फैलाई गई हैं, क्या ये उस खालिक के कायनात का हम पर करम नहीं कि उसने हमें इंसान बनाया। वो इंसान कि जिसे मखदूम कायनात का दर्जा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान के मुतल्लिक़ कहा कि वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन का सब कुछ तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हें नफ़ा पहुँचाने के लिए, तुम्हारी ज़रूरतों की तकमील के लिए, तुम्हारी खिदमत बजा लाने के लिए पैदा हुआ है। इसके बाद अल्लाह का दूसरा करम और उसका एहसान ये है कि उसने हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का एहसास दिया, जिस पर वो खुद रब्बे कायनात एहसान जतलाता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह का मोमिनों पर एहसान है कि उसने उन्हें ये ज़ीशान रसूल अता किया। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते उसका हम पर कितना ये करम है, हम इस पर कैसे शुक्र अदा करें कि पहली जितनी अक़वाम हैं उन्होंने जिस तरह के अखलाक पेश किए, जिस मनहज पर चलकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, फरमाबरदार थे, उन्हें इनामात मिले, नाशुक्री की राह पर चले, अल्लाह के अजाब में मुब्तला हुए। आज उन सब के उयूब हम पर आया हैं, उनकी सारी खराबियां एक एक करके हमारे सामने मौजूद हैं, और हम चूंकि आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद क़यामत तक कोई और उम्मत नहीं है। ये भूल भलियां हैं, जहनों से निकाल दो। जिसको भी शैतान ने इस राह पर चलाया है वो वापस आ जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला नबी या बात, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब नेमत तमाम हो गई, दीन मुकम्मल हो गया, तमाम तर हिदायत के सामान अता कर दिए गए, जिंदगी के तमाम गोशों को मुनव्वर करने वाले
सारे रास्ते हमारे सामने रख दिए गए, तो अब किसी और उम्मत या और नबी की क्या ज़रूरत। ये तमाम तर ढकोसले हैं कि हजूर इस्लाम से मोहर लगवा कर जिसका जी चाहे नबी बनकर आ जाए, माअज़ल्लाह। ये कज़्ज़ाबून हैं, दज्जालून हैं। और ये बात हालात के तनाजुर में इसलिए और भी ज़रूरी है कि रब्बे कायनात की जो नाराज़गी के असबाब हैं, उनमें से सबसे बड़ा एक सबब ये भी है कि लोग ख़त्म नबुव्वत के ज़मन में दोगलेपन का शिकार हो जाएं, उनकी आरा में इख्तलाफ आ जाए। तो सबसे पहली बात तो मैंने यही कही कि इंसान अपने अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करने के लिए इन 3 नेमतों को याद रखे। इससे अगला कदम यह है कि मैंने और आपने जब ये इकरार किया कि हम नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उन पर ईमान लाए हैं, तो फिर ये सोचकर ये मुसीबतें आसान हो जाती हैं कि मैंने और आपने जब कलमा पढ़ा तो हमने अल्लाह ताला के साथ ये अहद किया कि हमारी जानें, हमारे माल जन्नत के बदले तेरे हाथ हमने बेच दिए। कुरान हकीम में है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनी तौर पर अल्लाह ने अहले ईमान से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। ये कितना खूबसूरत ऐलान है कुरान पाक का। ये बात अगर हकीकी रूह के साथ हमारे दिमाग के किसी गोशे में बैठ जाए तो फिर हमारे अखलाक में, हमारे आमाल में जो एक मुस्बत इनकलाब आता है, वो उस पाकीज़ा जमात की तरफ हमारा तसव्वुर ले जाता है जो रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा ने पूरी नौ इंसान को बताया कि इस्लाम अपने अंदर क्या क्या खूबियां रखता है। ये बातें इसलिए जानना ज़रूरी हैं कोरोना के इस खौफ में मुब्तला होने वाले लोगों के लिए कि हम ज़ुबान से जो दावा कर रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगियां उस दावे के मुताबिक अमली मैदान में भी हैं, या हमने एक निकम्मी चीज़ पर शानदार गिलाफ लपेट कर ऊपर उसका बेहतरीन नाम रख दिया। नाम रख देने से कुछ नहीं होता, आजमा रहे हैं ना। आज हम सबको अपनी खुली आंखों से नजर आ रहा है कि हकीकत क्या होती है, दावे क्या होते हैं। तो हमने इन तमाम तर खतरात से अगर अपने आप को आज़ाद करना है, इस कोरोना के खौफ को हमने दिलों से निकालना है, अपने मुल्क से इसको भगाना है, तो हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी होगी कि चूमी गोयम के मुसलमानम बेलर्जम, कि जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मुझ पर कपकपी तारी हो जाती है कि मैं इस राह की मुश्किलात को जानता हूं। जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हम इस हकीकत की तरफ लौट आए कि हमारी जिंदगी एक अमानत है, आर्जी है, कुछ लम्हात के लिए, कुछ दिनों के लिए दी गई है। कितनी कौमें आई इस सफ़े अर्जी पर, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोग आबाद किए।
जब वो नहीं रहे तो मैंने और आपने कौन सा ऐसा इस्टाम लिखवा रखा है किसी से कि हमें मौत नहीं आएगी, हमने हमेशा दुनिया में रहना है। जब जितना रहना है उसको उस नजरिए के तहत लेकर चलें कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत आजमाने के लिए दी है, और इस आजमाइश में एक तरफ रहमान है, एक तरफ शैतान है। रहमान कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमसे प्यार करने वाला हूं, रऊफुम बिल इबाद हूं, रहमानो रहीम हूं, गफूरो वदूद हूं, मैं शकूर हूं, तुम्हारे हर अच्छी बात पर उसका बदला देता हूं। और दूसरी तरफ शैतान है, वो कहता है कि ए बंदे मैंने तुझे जहन्नम का ईंधन अपनी तरह बनाना है, छोड़ पाबंदियों को, छोड़ इस इम्तियाज को कि कौन सा रास्ता जन्नत का है जहन्नम का है। बाबर बहश गोश के आलम दोबारा नेस्त। ये जो जिंदगी चंद रोजा मिली है इसको ऐश व इशरत के लिए वक्फ कर दे, हवा हवस का बंदा बन। तुझे फानी लज्जतें जितनी ज्यादा हासिल कर लेगा तो कामयाब होगा। तो जरा ध्यान तो करो, ऐनल लकासिरतुल जबाबिरतुल उला कंजुल कुनूज फमा बक़ैना वला बकू। वो कैसा और किस तरह की शान के मालिक क्या हुए, उन्होंने कितने खजाने जमा किए, आज वो कहां हैं, उनके जमा किए हुए खजाने कहां हैं। क्या इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावात, अल्लाह जमीन व आसमान के खजाने, जमीन व आसमान की हर शय का मालिक सिर्फ अल्लाह है। उसने इस चंद रोजा जिंदगी में इंसान को इसलिए आबाद किया ताकि उस दायमी ठिकाने की तरफ लौटने से पहले ये सोच ले कि वो अपने आप को किस अंजाम की तरफ ले जा रहा है। वो आजमाया जा रहा है, और वो आजमाइश क्या है कि जुबान से क्या कहना है क्या नहीं कहना, आंख से क्या देखना है क्या नहीं देखना, हाथों से क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना, इन पांवों के साथ कहां चलकर जाना है कहां चलकर नहीं जाना। हम बड़ी अजानें देते हैं। हमारे यहाँ जब रमजान आता है तो अहले ईमान उस पूरे महीने में हर 4 रकत तरावी के बाद मस्जिदें गूंजती, क्या सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। क्यों? इसलिए कि हर उम्मती, खा वो मर्द है या औरत, अपने जहन में अपने परवरदिगार की अजमत, हैबत, उसकी कुद्दूसियत, उसका जलाल, उसको समोले। फिर ईद के दिन वो 6 ज़ायद तकबीरें कहे और ये इकरार करे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। ए ईमान वालों, आज जिस तरह इस कोरोना मर्ज से जान के खतरे को मद्देनजर रखकर जो कुछ हुकूमत की तरफ से हिदायत आ रही है, जो कुछ हमें डॉक्टर बता रहे, जो कुछ और हमारा मेहरबान बता रहा है, हम उसे कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं और किस कदर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा अमल इसके मुताबिक हो। क्या हमने ये मर्तबा मकाम अपने पैदा करने वाले को दिया है?
क्या उसकी किबरियाई को तस्लीम किया है? क्या उसे वाकईतन हमने सच्चा माना है कि उसकी हर बात को हम अपने लिए इतनी अहमियत दें? जहां आज हम खड़े होकर कहते हैं कि वायलेशन ना हो जाए, फासला कम ना हो जाए, कोई ऐसा मर्द आदमी ना टकर जाए जिसको ये मर्ज हो, परवरदिगार आलमीन ने हम पर ये एहसान किया है कि उसने नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को हमारे सामने रखा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का पाबंद बनाया कि हम अपने खालिक को मालिक के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाकर आगे बढ़ें और जिंदगी में पेश आने वाली इन आजमाइशों पर सब्र का दामन न छोड़ें और ये यकीन करें कि हमारे साथ जो कुछ पेश आ रहा है वो हमारी अपनी बदनीयतों की नहुसत है, अपनी बदआमालियों की शामत है, अपनी बदखुल्कियों की नहुसत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो एक जर्रे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। क्या वो जिसने हमें माँ के शिकम में अपनी मर्जी की शक्ल सूरत दी और इस ज़मीन पर हमारे लिए बेपनाह नेमतें कि वह इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम्हारे सांस टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तुम अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकते। वो ये चाहेगा कि मैं अपने बंदों को अजाब में मुब्तला कर दूं। उसने तो कुरान पाक में वाज़े फरमाया कि अल्लाह को क्या पड़ी है, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ईमानदार बन जाओ तो वो तुम्हें अजाब क्यों दे। तो ये जो आज हमें एक झटका लग रहा है, मैं इसे झटका क्यों कह रहा हूं कि अगर ये उसकी गिरफ्त होती तो मोहलत न मिलती, फिर वो ज़मीन को हिलाकर हमें उसके अंदर दफन कर देता, वो हम पर पानी वाफिर तादाद में भेजकर हमें गर्क कर देता, वो तेज हवा चलाकर हमें उठाकर कहां से कहां फेंक देता। लेकिन ये उसका करम है, ये उसका एहसान है कि जब हम नाफरमानी में आखिरी हदों को छूने लग गए, हमने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहमत भरा निज़ाम हयात एक तरफ रख दिया, अपना और लोगों के बनाए हुए निज़ाम को हम अहमियत देने लगे और उसमें बराबर बढ़ते चले गए। कहीं ब्रेक न लगी, कहीं हमने सोचने की कोशिश न की कि ये काम हमारे करने के हैं या नहीं हैं। फिर उसकी तरफ से ये आजमाइश, हमने इस कोरोना को आजमाइश के तौर पर लेना है और ये भी हमारी जिद, हमारी हठ धर्मी, हमारा वो यानी एक जिद्दी जहन जो इस मकाम तक हमें ले गया कि हम उसकी तरफ किसी तरह से आने के लिए तैयार ही नहीं। ये सजा दी, ये भी हमारे लिए मौका नहीं छोड़ा कि मुश्किल वक्त आया है, हम इज्तिमाई अंदाज में किसी मैदान में जमा हों, अपने मासूम बच्चों से बच्चियों से हाथ उठवाएं और अबा और नादार के पेट भर कर उनको साथ लेकर खड़े हों। उसने इस दफ़ा इस आजमाइश में हमें इस तरह डाला कि हमारा इज्तिमा ही ना हो सके, वरना अहले ईमान हम देखते हैं कि कुरान करीम ने हमें बताया कि हजरत वरना हम देखते हैं कुरान हकीम ने हमें बताया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आपने बड़ी मेहनत की
एक अरसे तक अपनी कौम के कल्ब व ज़हन पर दस्तक दी, उन्हें समझाया क्या करना है क्या नहीं करना। एक एक अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सामने वाज़े किया, लेकिन वो चूंकि फानी लज्जतों के दिलदादा, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को हर शय पर मुकद्दम रखने वाले थे, उन्होंने आपकी बातों पर कान न धरा। ये कुरान करीम ने एक ही अनोखा वाक़या हमारे सामने रखा, वरना उसके अलावा जितनी अक़वाम के वाक़यात कुरान करीम ने बताए वो इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये कौम राह रास्त पर नहीं आ रही, तो आपने अल्लाह से दुआ की और कौम को बता दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं, अब अल्लाह का अजाब ही आकर तुम पर रहेगा। उनको अजाब की खबर दी और खुद परवरदिगार का इज़्न मिलने से पहले उस बस्ती से अपने आप को जुदा कर लिया। वहां से रुखसत होकर आप दरिया पर चले गए, वहां किश्ती में सवार हुए। क्योंकि अल्लाह के इज़्न के बगैर आए थे, अल्लाह ने उन्हें भी आजमाइश में डाला और किश्ती से दरिया में जब छलांग लगाई और एक मछली के पेट में 7 रोज या 40 रोज तक यूनुस अलैहिस्सलाम वहां रहे। पीछे क्या हुआ कि अल्लाह का अजाब नमूदार होना शुरू हुआ। खौफनाक बादल उमड़ कर आए, बादलों से आग के शोले नजर आने लगे। अब कौम ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें सदमा हुआ। उन्होंने कहा कि वाकई ये तो कौम लूत की तरह हम भी मिटने वाले हैं। अब कौम लूत की बस्ती उनके करीब थी और उन्हें मालूम था कि इस कौम के बासियों ने, इस बस्ती के रहने वालों ने, सदोम वालों ने जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात को न माना, उनके समझाने पर रास्त पर ना आए, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील और मीकाईल और इसराफील को भेजा और फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने पर से उनके 5 शहर, पूरी आबादी, उन्हें जमीन से उखेड़ कर आसमानों पर ले गए। उस जगह पर बहरा मुर्दार का पानी आ गया। फिर आपने ऊपर से उन बस्तियों को नीचे फेंका। अब नीचे पानी है, ऊपर वो कौम पड़ी है, ऊपर आसमान से अल्लाह ने हुक्म दिया और पत्थरों की बारिश हुई और उनका जिस तरह कचूमत निकाला गया। वो निनवा के ये मकीन जानते थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को मालूम था। इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जब उन्होंने अजाब की ये कैफियत देखी तो उन्होंने कहा कि ओहो, ये तो हमसे गलती हुई। उन्हें गलती का एहसास हो गया। कोरोना पर शोर मचाने से पहले हम देखें कि उस परवरदिगार ने 65 की जंग में हमें इज्जत दी। 2005 के जल्जले में उसने हमें मुतनब्बे किया। उसके बाद सैलाब ने हमें बेदार किया। लेकिन हमने इन तमाम मराहिल को इत्तेफाकी समझकर उनमें गौर व फिक्र करने की बजाय अपने आप को उसी डगर पर चलाए रखा। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये हालत देखी तो उनकी आंखें खुल गई। फिर क्या हुआ? ढूंढो यूनुस अलैहिस्सलाम को। जब उन्हें मालूम हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से जा चुके हैं तो अब वो और ज्यादा तड़पे कि ये क्या होगा, अब कौन हमारा पुरसान हाल होगा। अहले ईमान शुक्र अदा करो, हमारे पुरसान हाल हमारे नबी मौजूद हैं। उनकी रहमतुल लिल आलमीन के दर आज भी खुले हैं। मगर सूरत हाल ये है कि हम तो माहिल बकरम हैं,
कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अब उन्हें जब ये मालूम हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम जा चुके हैं और अजाब के आसार आ रहे हैं, फौरन वो तौबा की तरफ आए। और उस तौबा की तरफ वो किस तरह आए? क्या सिर्फ जुबान से कि जी हम आज से तौबा करते हैं बुतों की पूजा नहीं करेंगे, हम आज से तौबा करते हैं किसी का हक नहीं खाएंगे, हम आज से तौबा करते हैं कि अशिया में मिलावट नहीं करेंगे, हम आज से वादा करते हैं कि माप तोल में कमी नहीं करेंगे, हम आज से वादा करते हैं कि किसी की जान के लिए खतरा नहीं बनेंगे, हम आज से वादा करते हैं कि किसी की इज्जत को हमसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। नहीं, उन्होंने सिद्ध के दिल से उस मंजर को सामने लाकर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या अकीदा और क्या खुल्क अपनाने का हुक्म दिया। अकीदा तो यही है कि हमारा पालनहार वहदहू ला शरीक है, इसलिए उसको छोड़कर किसी और के आगे हम जमीन पर अपनी पेशानियां रखें और अपने आप को इतनी जिल्लत में ले जाएं। ये तो था अकीदा, इसका उन्होंने इकरार किया। और उसके बाद उन्होंने 1 लाख से जायद वो कौम थी, एक दूसरे का जितना जिस तरह से कोई हक मारा था उसको लौटाया। उलमा कहते हैं कि अगर उनमें से किसी ने अपने मकान की दीवार उठाते वक्त उसमें किसी का पत्थर लाकर उसकी इजाजत के बगैर या उससे छीन कर लगा दिया था, तो अपनी दीवारें गिरा गिरा कर वो पत्थर निकाल कर भी उनके हवाले किया। जहां माफी मांगना थी वहां माफी मांगी, जहां हक देना था वहां हक दिया। यानी वो तमाम अखलाक जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अल्लाह ताला की तरफ इन बंदों का रुजू हो, वो सारे उन्होंने अपने अंदर बहाल किए। और उसके बाद वो अल्लाह के हुजूर माफी के लिए झुक गए। उसके बाद उनका रवैया ये हो गया कि ऐ अल्लाह, हम भूले थे, हम भटक गए थे, हमने तुझसे ताल्लुक को अहमियत न दी थी, हमने तेरे भेजे हुए नबी अलैहिस्सलाम को वो मर्तबा मकाम न दिया जिसके वो हकदार थे। ऐ अल्लाह, जो हमारे बस में था, जो हमसे हुकूकुल इबाद की तलफियां हुई थी वो हमने पूरी कर दी। और ये तू जानता है कि हमने जुबान से झूठ कभी नहीं बोला था। आज भी हम उस सच्चाई और अमानत पर कायम हैं। जब उन्होंने इस तरह से तौबा की तो अल्लाह को उन पर तरस आ गया। ये तारीख इंसानी का अनोखा वाकया है कि आया हुआ अजाब अल्लाह ने उनसे हटा दिया। उधर अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर लाकर रखा। अल्लाह ने उनके ऊपर उसी वक्त कद्दू की बेल पैदा कर दी। पहाड़ की एक बकरी को हुक्म दिया, वो आकर यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती। चंद रोज में आप तंदुरुस्त होकर दोबारा अपनी कौम में आए। कौम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और आइंदा के लिए मरते दम तक उन्होंने अल्लाह के नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। हज़रात मोहतरम, यहाँ से मैं आज आपको उन हालात की तरफ ले चलता हूँ किसके उम्मती है। वो जो ऐलान नबुव्वत से पहले सादिक और अमीन कहला रहा है, वो जो ऐलान नबुव्वत से पहले इज्जतों का रखवाला है, वो जो लोगों के दुख बांट रहा है,
वो जो यतामा के सरों पर हाथ रख रहा है, वो जो बेवगान को सहारा दे रहा है। अल्लाह अकबर। काश के कभी हमने सोचा होता कि हम किस ज़ीशान रसूल के उम्मती। अल्लाह अकबर। 9 साल उम्र थी आपकी और मक्के वाले कहत में मुब्तला हो गए, बारिश नहीं हो रही, इंतहाई बुरे हालात आ गए। तो उन्होंने इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के पास जाकर दरख्वास्त की कि अपने भतीजे से हमारे हक में हाथ उठवा दीजिए, ये जो बारिश ना होने की वजह से हमारे हालात हो रहे हैं ये ठीक हो जाएं। अबू तालिब अपने इस प्यारे भतीजे को खाना काबा में ले गए। दीवार के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में टेक लगाई और जो ही अपने मासूम हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, बादल झूम झूम कर आए। मक्के की गलियां पानी से भर गईं। इस मंजर को देखकर हजरत अबू तालिब ने उस वक्त आपकी शान में जो अशार कहे, उनमें से एक अशार ये है, व अबयद युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा व इस्मतुन लिल अरामिली। क्या मनमोहना खूबसूरत व हसीन चेहरा है कि जिस चेहरे को देखकर बादल भी बरसते हैं, बादल लोगों को पानी देते हैं। जहां यतीमों और बेवाओं को सहारा मिलता है। ये शेर अबू तालिब का उस वक्त का है। लेकिन जब आप ऐलान नबूवत कर रहे हैं तो मक्के वालों की अमानतों के अमीन आप हैं, उनके मुश्किल फैसले आप कर रहे हैं। आपने उस मुआशरे में आकर एक इनकलाब बर्पा करने के लिए जिद्दोजहद शुरू की और फिर 10 साल मदनी जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत का जो आपको समर अता किया, उसके नतीजे में आगे चलकर 2-4 सालों में सिद्दीक और फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने पूरी ज़मीन पर इंसानियत को जो उसकी मेराज दी, इंसानियत का जो रूप निखारा, इंसानियत को जो औज दिया। काश पाकिस्तान बनने के बाद हम उनकी तरफ थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाते तो आज ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर ज्यादती नहीं की, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो अपने आप पर खुद जुल्म करते। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, बर्रो बहर में आज जो फसाद रूनुमा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ये क्यों है? बिमा कसबत ऐदिन नास, उसकी बिना पर जो लोगों ने अपने आमाल किए हैं। इंसान की अपनी बदआमालियां उसके आगे आ रही हैं, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह तो किसी पर एक जर्रे के बराबर ज्यादती नहीं करता, जुल्म नहीं करता। जानते हो जर्रा किसे कहते हैं? वो जो हमारे मकान के रोशनदान के जरिए शुआएं छन छन कर आती हैं और उन शुआओं में आपको जो जर्रात नजर आते हैं, उस एक जर्रे को या खजूर की गुठली के ऊपर जो लकीर होती है उसके दरमियान में जो एक जरा सा नुक्ता होता है, अल्लाह फरमाता है मैं तो इतना भी किसी पर जुल्म नहीं करता। आज जिस खौफ के बादल हम पर एक दहशत तारी कर चुके हैं, क्या ये माअज़ल्लाह अल्लाह का हम पर जुल्म है? नहीं।
ज़रा सोचिए, हमने आज़ादी से लेकर इस वक्त तक अपने मुआशरे में सच्चाई को कितना फ़रोग़ दिया, अमानत की किस कदर पासदारी की, अपने मामलात को किस तरह दुरुस्त किया, लोगों के हुकूक की तरफ हमारी कितनी तवज्जो गई। हमारा जो अमली किरदार है कि जिस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी उम्मत में लिया है, उन्होंने तो हम पर ये लाजिम करार दिया कि कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, कि हर मुसलमान की हर मुसलमान पर हराम करार दी गई है। क्या? उसकी जान, उसका माल और उसकी आबरू। क्या खूबसूरत और जामे इरशाद है नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, फिदाहु उम्मी व अबी। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत को फरमाएं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद कर रहा है। क्या इन 70 सालों में हमने ये बात सीखी? क्या इस पूरी तारीख में हमने इन बातों की तरफ तवज्जो दी? क्या इन 70 सालों में हमने अल्लाह की बड़ाई का इकरार किया, अमलन उसको बड़ा माना? क्या हमने उसके हुजूर हाजिर होने को याद रखा? आज उसने जब झटका दिया है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। जिन हालात से हम गुजर रहे, पहले हमने देखा कि सैलाब आया तो ऐसे वाक़यात मिले कि सैलाब में डूबती बच्चियों के हाथ काट काट कर, उनके कान काट काट कर हमने जेवर इकट्ठे करने की कोशिश की। जहां हमें मौका मिला, हमने अपनी आंख इस बात पर रखी कि यहाँ कितना मुझे माली फायदा हो सकता है, यहाँ मैं किस तरह लूट मार कर सकता हूं। आज यानी मौत के साए चारों तरफ से कौम को डरा रहे हैं, और फिर भी आलम यह है कि हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जहां मौका मिले मैं ज्यादा से ज्यादा माल और ज़र अपने लिए जमा कर लूं, मैं ऐसे फायदे उठा लूं जो मेरे पास जखीरा हो जाएं, चाहे बाद में हालत ये हो कि उन जेवरात को ले जाते हुए सांप उछले और डंक मारकर मेरी जान ले ले, या ये जरा सा नजला बिगड़े और मेरी जान चली जाए। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। जरूरत आज इस अमर की है कि अल्लाह ताला ने हमसे इज्तिमाइयत वापस ले ली। हम उस तरह से इज्तिमाई अंदाज में निकल कर उसके हुजूर दामन फैलाने के काबिल नहीं रहे कि हम अपने मासूम बच्चों से हाथ उठवाएं, उसके हुजूर इज्तिमाई अंदाज में इस्तग़फ़ार करें, तौबा मांगें, उससे माफ़ी मांगे। ये चीज़ हमसे ले ली गई, जो उसकी नाराज़गी का ये भी एक बहुत बड़ा सबब है, लेकिन अभी उसकी तरफ से मोहलत है। हम इनफरादी तौर पर आज जब हमें लोगों ने बता दिया कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, जान बचाने के लिए अल्लाह से ये मांगने के लिए कि अल्लाह जितने सांस दिए हैं सेहत व आफियत के साथ दे। मौत तो आनी है, लेकिन इज्जत की मौत आए,
कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से जाएं, हमारा जनाजा उठाया जा सके, हमारी कब्र खोदी जा सके। हर शख्स अपने अपने तौर पर अपने अपने गुनाहों पर नजर डाले, जिसका हक मारा है उसका हक उसको लौटाए। जहां जहां झूठ और फरेब के जरिए लोगों को धोखा दिया है उस पर माफी भी मांगे, उनका हक भी लौटाए और अपने ताल्लुक को अपने पालनहार के साथ उस्तवार करे। है कोई और पनाहगाह? है सफ़े अर्जी पर इस वक्त कोई बड़ी से बड़ी ताकत जो हमें पनाह दे सके कि आओ पाकिस्तान में तुम्हें ये खतरा है, अमेरिका में आ जाओ, बरतानिया में आ जाओ, इटली में आ जाओ, स्पेन में आ जाओ? कोई है जगह? नहीं। ला मलजा इल्ला इलैह, उसके सिवा कोई ठिकाना नहीं। उससे गफलत कब तक? ये सांस खत्म होने की देर है, फिर वो पूछेगा हक चु फरमायत या वुर्दी मरा, अंतरी मोहलत के मन दादम तो रहा। ऐ मेरे बंदे, मैंने जो तुझे ये मोहलत दी थी उसमें से तू मेरे लिए क्या लाया है? बता तो सही मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? बता तो सही माँ दीनों का किस अंदाज़े ज़ीस्त पर रहा, कौन सा तरीका जिंदगी गुजारने का इख्तियार किया? वो बता तो सही मेरे इस हबीब अकरम शाफ़े यौम आज़म नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तूने अपना कितना ताल्लुक उस्तवार किया? क्या फासला है? लिहाजा हमें इस बात की तरफ ख्याल रखना है कि जिन खतरात ने हमें घेरा है वो हमारी अपनी ही बदअमालियों का नतीजा है। मेरा और आपका, हम में से हर एक का मौत का वक्त मुकर्रर है। उसे सब मालूम है, उसने जब लिखा तो उसे मालूम था कि इनकी मौत किन हालात में होनी है, वो सब जानता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, कोई जर्रा भी उसके इल्म से इधर उधर नहीं है। उस मुदब्बिर कायनात ने हमारे लिए आसानियां पैदा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानता नहीं। तो अपने अखलाक और आमाल का जायजा लेकर इनफरादी तौर पर अल्लाह के हुजूर हम गिड़गिड़ा सकते हैं, गिड़गिड़ाएं। जितना रो सकते हैं रोएं, जितना उससे माफ़ी मांगने का अंदाज आता है माफ़ी मांगें, और अपने आसपास के ज़रूरतमंदों का ख्याल रखकर, क्योंकि जब हम उसके बंदों के साथ मेहरबानी से पेश आते हैं तो वो भी हम पर मेहरबानी करता है। अपने आमाल को दुरुस्त करें और उससे माफ़ी मांगते हुए ये कोशिश हो कि आइंदा के जो अय्याम हैं, ज़िंदगी की जो मोहलत है, उसमें पैदा करने वाले से हमारा ताल्लुक न टूटने पाए। इस ज़मन में आज की आखिरी बात ये कहूँगा कि वो फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये जो पहलू में मैंने दिल रखा है, इसके इत्मीनान का, इसके सुकून पाने का, क्योंकि आज़ा के सारे सारे दारो मदार इसी पर है। दिल मुतमैन है, सारी परेशानियां दूर। दिल में इज़्तिराब है तो ना हाथों को चैन है, ना पाँव को चैन है, ना आंखों को चैन है, ना कानों को चैन। उसने कितने खूबसूरत अंदाज में हमें मुतनब्बे किया कि मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो भी मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उनकी गुज़र औकात में तंगी में डाल दूंगा। वो सरमाया के होते हुए भी परेशानियों का शिकार रहेंगे। उनको
बेकरारियां हर वक्त अपने नरगे में लेकर रखेंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना है, अपने आमाल को दुरुस्त करना है, और अल्लाह से ये भी हमें दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह, हमें हुक्मरान वो अता कर जिनका तुझसे ताल्लुक मजबूत हो। हम तेरे बंदे हैं और तुझसे ताल्लुक जोड़ने वाले हुक्मरान ही हमारे लिए रहमत का बायस बनते हैं। तो परवरदिगार आलमीन हमें इन हक़ाइक़ को समझकर अपने आप को इत्मीनान की राह पर पहुँचने की तौफीक अता करे और हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमें उसी से माफ़ी मांगना है, उसी के हुजूर दुआ करना है। कोशिश करें कि जिस कदर हो सके सदक़ात व खैरात करें, उसके बंदों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी के साथ पेश आने की हमें तवज्जो देनी है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।